इस खस्ताहाल मस्जिद को इस कदर खूबसूरत कैसे बनाया। इसके पीछे पूरे 2 महीने की मेहनत है, वो भी दिन रात की। आए हमारे साथ देखें इस व्लॉग में। दोस्तों जरा सोचिए, आप नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे लेकिन वजू करने के लिए मुनासिब जगह ना हो, वॉशरूम्स में दरवाजे तक ना हो, सामने बरामदा तो हो लेकिन उस पर छत ना हो, तो आपको कैसा लगेगा। हमें ये बात पता नहीं चलती अगर वहाँ के इमाम साहब हमसे राब्ता नहीं करते। तो मैं और मेरी टीम निकल जाती है उस मस्जिद की तरफ। काफी लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली हम मस्जिद पर पहुंच गए और यहाँ पहुंचकर पहले हमने इमाम साहब से मुलाकात की। हमने इमाम साहब से मस्जिद की जरूरियात के बारे में तफसील से बात की, पूरा जायजा लिया और फिर अल्लाह का नाम लेकर अपना काम शुरू किया। और दोस्तों किसी भी बड़े काम की तरह यहाँ भी सबसे पहले हमें फैसला करना था कि काम कहाँ से शुरू किया जाए। हमने सबसे पहले वॉशरूम्स का काम शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि वॉशरूम्स की हालत वाकई बहुत खराब थी। दरवाजे पूरी तरह टूटे हुए थे, दीवारों पर लगी टाइल्स अपनी जगह से उखड़ रही थी और छत की हालत तो ऐसी थी कि पानी टपक रहा था। आप खुद अंदाजा लगाइए ऐसी जगह पर आने वाले नमाजियों को कितनी परेशानियों मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। तो हमने बिना किसी देरी के पुराने वॉशरूम्स को तोड़ना शुरू किया। तो अब वॉशरूम्स को बनाने के लिए हमें काफी सारे मटेरियल्स की जरूरत होगी। तो आ जाते हैं एक भट्टे पर ईंटें लेने और यहाँ से अच्छी क्वालिटी की ईंटें सिलेक्ट करके उन्हें ट्रॉली में लोड करवा कर मस्जिद ले आते हैं। उसके बाद हम आ गए एक मटेरियल के गोदाम पे और यहाँ से डस्ट और सीमेंट भी ले आए और फिर नए वॉशरूम्स की तामीर का काम शुरू किया। और कई दिन की मुसलसल मेहनत के बाद जब हमने इन वॉशरूम्स को मुकम्मल देखा तो सच में दिल को बहुत सुकून मिला। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब हमारी नजर मस्जिद के वजू खाने की तरफ थी। वजू खाना भी ऐसी हालत में नहीं था जैसा होना चाहिए था। न इसमें पानी की फिटिंग थी और न ही बैठने की सही सहूलियत थी। और इस तरह हमारा वजू खाना भी तैयार हो गया। अब दोस्तों एक और बड़ा काम हमारे सामने था और वो था इमाम साहब के कमरे का। यहाँ कमरा तो मौजूद था लेकिन इस पर छत नहीं थी। ये जगह तकरीबन 1.5-2 साल से इसी हालत में पड़ी हुई थी। इसलिए हमने फैसला किया कि हमें इस काम को भी मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले हमने इस जगह को अच्छे से माप लिया ताकि छत का सामान लाने में आसानी हो। पूरी छत का साइज 12x14 फीट बना है। तो आ जाते हैं मार्केट और सामान खरीदना शुरू करते हैं। फाइनली छत का सारा सामान आ चुका है। दिन ढलते ढलते काम अपनी मंजिल तक पहुंच गया। थकान बहुत थी पर सुकून उससे भी ज्यादा। लेकिन दोस्तों अभी मस्जिद का असल बड़ा काम हमारे सामने था और वो था पूरी मस्जिद का पलस्तर करना। वॉशरूम्स, वजूखाना, इमाम साहब का कमरा और चारों तरफ की बाउंड्री, सभी जगह पलस्तर की जरूरत थी। और फिर इस तरह शुरू हुआ पलस्तर का एक लंबा सफर। अब बारी थी सामने वाले बरामदे की। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद फाइनली हमारा पलस्तर का काम भी मुकम्मल हुआ। लेकिन दोस्तों एक इमारत की खूबसूरती सिर्फ तामीर से मुकम्मल नहीं होती, उसकी असल खूबसूरती तब सामने आती है जब उसे खूबसूरत रंग दिए जाएं। इसलिए अब हमारी अगली मंजिल थी मस्जिद का पेंट और कलर करने की। तो हम आ जाते हैं मार्केट पेंट का सारा सामान लेने। सबसे पहले हमने कंप्यूटर की मदद से अपना कलर तैयार कराया और फिर पेंट में काम आने वाली सभी चीजों को निकलवा कर एक डिब्बे में पैक करा लिया। फिर सारे सामान को गाड़ी में रखकर मस्जिद ले आए। सबसे पहले हम पूरी मस्जिद को व्हाइट वॉश करेंगे, जिसके लिए पहले हमने व्हाइट पेस्ट तैयार किया और फिर दीवारों की अच्छे से सफाई करने के बाद हमने इन पर पेंट करना शुरू कर दिया।
दोस्तों आज से कुछ दिन पहले जब हम यहाँ इस मस्जिद में आए थे तो यहाँ की हालत कुछ और ही थी। न यहाँ सामने कोई बरामदा था, न मुकम्मल वॉशरूम थे, न दुरुस्त वजूखाना था, न इमाम साहब के लिए कमरा था और पूरी मस्जिद बिना पलस्तर की थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं और सपोर्ट से सामने खूबसूरत बरामदा भी है, मुकम्मल वॉशरूम भी है, अच्छा वजूखाना भी है और पूरी मस्जिद पलस्तर और पेंट से पूरी तरह कम्प्लीट भी है। देखिए ये कितना छोटा अमल है, मस्जिद के लिए 10, 20, 50 रुपए की इमदाद करना, मगर ये सदका जारिया है। जब तक यहाँ नमाज होगी और जब तक यहाँ बच्चे पढ़ेंगे आप लोगों को सवाब मिलता रहेगा। आखिर में काम मुकम्मल होने की खुशी में सबसे पहले यहाँ पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को मिठाइयाँ बांटी और उसके बाद इमाम साहब से इस पूरे काम की कबूलियत के लिए और इस नेक काम में किसी भी तरह से हिस्सा लेने वाले अपने सभी डोनर्स के लिए दुआ करवाई। अल्लाह ताला उनके माल में, उनकी जिंदगी में और उनके घरों में बरकत अता फरमाए और उनके लिए इस कार खैर को सदका जारिया बनाए। आमीन।